सिवान में आजकल यह दौर चल रहा है कि डॉक्टर अब भगवान नहीं बल्कि गुंडा हो गए हैं और यह नज़ारा आपको 15 से 20 रोज पहले भी देखने को मिला था और फिर से आज एक बार डॉक्टर दिनेश की और उनके लोगों की जो गुंडाई देखी गई वो पूरी तरह से शर्मसार करने वाली घटना है। जब एक बच्चा को लेकर उसके परिजन इलाज के लिए जाते हैं और उसके जो एक्सपायरी इंजेक्शन है उसे देने के कारण जब उसकी मौत हो जाती है और जब बच्चा का परिजन डॉक्टर से पूछता है कि आखिरकार इसकी मौत क्यों हो गई, तो डॉक्टर के जो लोग हैं उनके द्वारा सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया। आज सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की याद आने लगी लोगों को और लोग यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि शहाबुद्दीन अगर रहते तो शायद आज डॉक्टरों की गुंडाई नहीं चलती। राजेश जी हमारे साथ मौजूद है, राजद के युवा नेता है राजेश यादव। राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे, आखिरकार फिर से एक बार शहाबुद्दीन की याद आने लगी है, डॉक्टरों की जिस तरह से गुंडागर्दी देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सभी मीडिया भाइयों को तहे दिल से नमस्कार कर रहा हूं और मैं कहना चाह रहा हूं कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को सभी लोग, ये भाजपा हो चाहे जदयू हो, सभी लोग गुंडे के नाम से जानते हैं और पूरी जनता को भरमाने का लोग काम कर रहे हैं कि गुंडा है, क्रिमिनल है, लोग को मरवाते हैं। तो आज क्यों जनता की याद आ रही है शहाबुद्दीन साहब को? जी, मैं यही जनता से पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए 15 साल थे जी, विकास नहीं किए और 10 साल है, 10 साल से ओम प्रकाश यादव है तो ये विकास कर रहे हैं, तो आखिर भी मुद्दा क्या है? शहाबुद्दीन लोगों को क्यों याद आ रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि शहाबुद्दीन कोई गुंडा और कोई बदमाश नहीं है, वो सबको मिलाकर साथ चलने वाले व्यक्ति है। लेकिन रह गया है कि डॉक्टर को तो नकल कस्बे करते थे, इसीलिए शहाबुद्दीन के लोगों को याद आ रहा है। जी, जी। मैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जवाब मांगना चाह रहा हूँ कि किस आधार पर अपना पद ग्रहण किया है? आपको नहीं देगा तो इस्तीफा दीजिए। जी, जी, मान लीजिए कि सिवान में इतना काम हो गया, जी, मान लीजिए कि लड़का मर गया, जी। मैं मंगल पांडे से इस्तीफा मांगने की मांग करता हूँ। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री उनका गृह जिला है और इस तरह से डॉक्टरों की जो लापरवाही है दिन प्रतिदिन उनके परिजनों को पीटा जा रहा है, दौरा दौरा कर पीटा जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह से होना चाहिए जिस तरह डॉक्टर कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक भगवान का रूप लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन कैसे भगवान हुए? मान लीजिए कि गलत इंजेक्शन देकर बच्चे को मार दिए, लोग जवाब पूछने गया तो उनके कंपाउंडर लाठी उठाकर सब मार दिया। मैं अपने सभी पार्टियों से अपील कर रहा हूँ, सबसे राय लेकर मैं धरना प्रदर्शन करूँगा, सभी डॉक्टर के बाद साथी सबको हटाने का सिवान जिला से मैं काम करूँगा। आप लोग सड़क पर उतरेंगे? राजद सड़क पर उतरेगा? एकदम सड़क पर क्या उतरेंगे कि हम उनको हॉस्पिटल बंद करवाने का काम करेंगे। मंगल पांडे से हम लिखित कल हम लोग फिक्स करेंगे कि आप ये कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम लोग जिला चक्का जाम करेंगे। शहाबुद्दीन साहब आखिर उस समय क्या करते थे कि लोग आखिर उनको याद आज करने लगे, इस तरह घटनाएं घट रही है और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब से आखिर क्यों, क्या कुछ डरते थे या फिर क्या, आखिर किस तरह का वो जादू करते थे कि लोग खुश रहते थे? अब देखिए, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन तो सबके लिए भगवान, मेरे लिए भी भगवान है, लेकिन रह गया कि और लोगों के लिए वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल भाई कैसे हुए? सबका काम करते थे, सबका विकास करते थे, तो क्रिमिनल कैसे हुए? मैं सभी जनता से मैं यही पूछना चाहता हूं कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने जो विकास किया वो कोई व्यक्ति विकास नहीं किया है। जो ओम प्रकाश यादव है सीधे लोगों को छलने का काम किया है। हम लोग तो इनको दम ओम प्रकाश यादव को इस चुनाव में माने एक टीका भी करने का वोट नहीं मिलेगा। शहाबुद्दीन साहब क्या किए थे उस समय डॉक्टरों के लिए? डॉक्टरों के लिए तो आप भी जानते हैं, पूरा मीडिया बंधु जानता है, पूरा जिला जवार जानता है कि वो कैसे नकल कसते थे। जब शहाबुद्दीन थे सिवान में तो 50 रुपया फीस हुआ करता था। जी। आपको पता होगा, सिवान में 50 रुपया फीस हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में 300 रुपये एक मरीज का लोग डॉक्टर ले रहे हैं। ये नाजायज हो रहा है। इसी पे लोग भगवान हम लोग मानते हैं कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन हमारे लिए भगवान है। तो अब तो उनकी पत्नी हिना साहब हैं, उनसे कुछ लोग उम्मीदें रखें कि डॉक्टरों पर नकेल कसेंगी। वो एकदम कसेंगी। मान लीजिए कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है तो एकदम कसना ही तय है। इन लोगों को तो हम लोग चुनाव जीतने दीजिए, उसके बाद खुद समझ में आ जाए जो हो रहा है कितना बढ़िया होता है। तो आप लोग सड़क पे कब उतरेंगे? हम लोग कल पार्टी का हम लोग बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय लेकर डीएम साहब को ज्ञापन देकर हम लोग रोड पर निकलेंगे लोग।
चलिए, आपने देखा कि ये थे राजेश यादव, जो राजद के युवा नेता हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हम लोग के नेता थे, उनके द्वारा डॉक्टरों का 50 रुपये फीस किया गया था, आम लोगों को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज जिस तरह से डॉक्टर वसूल रहे हैं, रुपए वसूल रहे हैं, और उसके बाद मरीजों के साथ कोई अनहोनी हो जा रही है तो उसके परिजनों को दौरा दौरा कर सड़क पर पीट रहे हैं। इसलिए इन्होंने यह भी कहा कि राजद कल बैठक करेगा और हिना साहब के नेतृत्व में जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 50 रुपये फीस तय किया था डॉक्टरों का, वो दिन फिर से आने वाला है। 50 रुपये फीस हिना साहब तय करेंगी। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।